अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को देसी घी झटपट से तैयार करना बताऊंगी कि किस तरीके से आप लोग इसको झटपट से तैयार कर सकते हैं, वो भी इसके ओरिजिनल कलर में। तो आप लोगों ने पूरी रेसिपी को देखते जाना है। सबसे पहले तकरीबन हाफ़ केजी तक मेरे पास मलाई थी, वो मैंने इसमें ऐड कर दी। इसको आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पका लेना है। इसको मैं थोड़ा थोड़ा जब दूध पे आती है तो मैं इसको निकाल लेती हूँ, और तकरीबन इसको जमा करने में हाफ़ केजी तकरीबन जमा करने में मुझे 15 दिन लगे होंगे। ठीक है, तो इसको मैंने निकाल लिया फ्रीज़र से, सुबह निकाल कर रख दिया था। और अब मैंने इसको देखा है कि ये माशाल्लाह तकरीबन मेल्ट हो चुकी थी। इसको मैंने कढ़ाई में डाल दिया। तो अब आप लोगों ने इसको थोड़ी देर के लिए पकने देना है। ठीक है, इसमें आप लोगों ने कोई ऐसा जुगाड़ू तरीका नहीं करना। ये आप लोगों का माशाल्लाह ज़बरदस्त तरीके से जैसे ये मेल्ट होने लग जाएगी, ये देखें। ठीक है, आप लोगों को नज़र आना शुरू हो जाएगा कि माशाल्लाह से ये देसी घी बनना स्टार्ट हो चुका है। इसमें बहुत सारे लोग आप लोगों को ये भी बताते होंगे कि कभी आप लोग इसमें 1 चम्मच गंदम का आटा डाल दें, बहुत ही अच्छे तरीके से और झटपट से ये तैयार होगी देसी घी और खुशबूदार तैयार होगा। लेकिन आज की ये रेसिपी बहुत स्पेशल है। इसमें आप लोगों को कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको आप लोगों ने ऐसे पकने के लिए छोड़ देना है। जैसे ही आप लोग इसको पकने के लिए छोड़ेंगे, तकरीबन 10 मिनट के बाद आप लोग देखेंगे ये लुक आ चुकी है। ठीक है, तकरीबन देसी घी बनाने में आप लोगों को 15 से 20 मिनट लगेंगे, अगर आप लोग कोई जुगाड़ू तरीका नहीं करेंगे तो। ठीक है, ये गारंटी मैं आप लोगों को देती हूँ। और माशाल्लाह आप लोग देख रहे होंगे तकरीबन 5 मिनट मैं इसको मज़ीद पकाऊंगी और फिर मैं आप लोगों को लेके चलूँगी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 5 मिनट मैंने इसको मज़ीद पकाया है। फ़िलहाल मैंने फ्लेम को बंद कर दिया ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ। ये है देसी घी का ओरिजिनल कलर। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि यही कलर हो तो आप लोगों ने फ्लेम को बंद कर देना है। इससे ना आप लोगों की कढ़ाई जलेगी, ना आप लोगों के बर्तन ख़राब होंगे, और स्पेशल तरीके से आप लोग इनको निकाल कर छान कर रख सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि इससे थोड़ा सा मज़ीद थोड़ा सा इसका डार्क कलर हो, तो आप लोगों ने फ्लेम को ऑन कर देना है और कुछ देर के लिए इसको पकाना है। तो मैं आप लोगों के सामने, मैं चाहती हूँ थोड़ा सा इससे डार्क करूँ, तो मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया और इसको अब मैं पकाने लगी हूँ। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि कढ़ाई भी ख़राब ना हो और वही कलर आए जो देसी घी का ओरिजिनल कलर होता है, तो उसी टाइम पर आप लोगों ने इसको निकाल लेना है। लेकिन ये देखिए माशाल्लाह कितना अमेजिंग स्पेशल कलर आना शुरू हो चुके हैं। तकरीबन 2 से 3 मिनट आप लोगों ने इसको मज़ीद पकाना है। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को लेके चलूँगी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी देखते जाएं, फॉलो करते जाएं, ताकि ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा दे। तो माशाल्लाह आप लोग देख रहे होंगे मैंने इसको पका लिया, तकरीबन 2 से 3 मिनट मैंने इसको मज़ीद पकाए हैं। बस मुझे यही कलर चाहिए था। अब मैं फ्लेम को बंद कर दूँगी और इसको ठंडा होने के लिए आप लोगों ने रख देना है। ठीक है, फ्लेम को बंद कर दें और इसको ठंडा होने के लिए रख दें, और फिर मैं आप लोगों को लेके चलूँगी इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी देखते जाएं और फॉलो करते जाएं। इसको ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया एक पानी में। ठीक है, ऐसे पानी में आप लोगों ने रख देना है। जैसे ही ये ठंडा हो जाए तो आप लोगों ने इसको छान लेना है। कोई भी आप लोगों के पास ऐसे बर्तन हो घी रखने के लिए, तो आप लोगों ने इसमें छन्नी की मदद से ऐसे छान लेना है। और ये देखिए माशाल्लाह कितना अमेजिंग, कितना स्पेशल इसका कलर आया है देसी घी का। इस तरीके से अगर आप लोग तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। और जो इसकी छाछ बच जाती है उससे आप लोग क्या कर सकते हैं, वो भी आज मैं आप लोगों को तरीका बताऊंगी कि आप लोग क्या कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इसको ज़ाया कर देते हैं, लेकिन ज़ाया करने की आप लोगों को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक तरह से ये आप लोगों का खोए का टेस्ट होता है इसमें, खोए का। अगर आप लोग इसका हलवा तैयार करें तो आप लोग यकीन माने जो भी खाएगा वो पहचान ही नहीं पाएगा कि आप लोगों ने देसी घी बनाने के बाद जो इसकी छाछ बच गई है उससे ये हलवा तैयार किए हैं। ठीक है, तो ये छाछ आप लोगों ने एक पैन में ऐड कर देनी है। पैन में ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा आप लोगों ने पका लेना है।
ठीक है। जैसे ही हल्का सा पकने लग जाए 2 से 3 चम्मच इसमें आप लोगों ने सूजी के छान कर ऐड कर देने हैं। 2 से 3 चम्मच, इससे ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं। जैसे ही आप लोग देखें सूजी इसमें मिक्स हो चुकी है तो इसमें हस्बे ज़ायक़ा चीनी ऐड कर दें। इसके अलावा इसमें मैंने नारियल पाउडर ऐड कर दिया, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए कट करके, ठीक है। इसके बाद हाफ़ कप तक आप लोगों ने इसमें मिल्क ऐड कर देना है, ये ज़रूर ऐड करना है, इससे टेस्ट बहुत लाजवाब आएगा, ठीक है। इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से आप लोगों ने मिक्स करना है। मिक्सिंग अच्छी किया करें क्योंकि इसी पे आप लोगों की रेसिपी डिपेंड करती है। जितनी अच्छी मिक्सिंग करेंगे उतनी स्पेशल अमेजिंग ये रेसिपी तैयार होगी। जैसे ही आप लोग देखेंगे माशाल्लाह से हलवा हमारा बनना स्टार्ट हो चुका है और यहाँ से घी आप लोगों को सेपरेट होता हुआ, जैसे ही आप लोगों को घी सेपरेट होता हुआ नज़र आएगा तो हलवा हमारा बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ये देखें, ठीक है। तो माशाल्लाह घी सेपरेट होना स्टार्ट हो चुका है। इसमें मैंने कोई मज़ीद घी ऐड नहीं किया, बस वही था जो कि आप लोगों के सामने मैंने इसमें ऐड किया। उसके अलावा मैंने कोई घी या कोई और चीज़ ऐड नहीं की। ये इसमें जो छाछ में जो घी बच जाता है वो निकला है, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको एक बाउल में निकाल लेना है और माशाल्लाह से इसको मैंने एक बाउल में निकाल लिया। ऊपर से आप लोगों ने थोड़ा सा नारियल पाउडर ऐड कर देना है, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दें जिसको ऐसे बारीक आप लोगों ने कट कर ऐड कर देना है। और माशाल्लाह बहुत स्पेशल तरीके से छाछ से बनने वाला ये हलवा भी तैयार हो चुका है। तो माशाल्लाह आप लोग दो फ़ायदे इससे उठा सकते हैं। तो एक बार आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है। अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल न्यू रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।